हिंदू होली खेलेंगे तो बिछा देंगे लाशें, खून की होली की धमकी, सीएम योगी को दिया खुला चैलेंज। उधर होली पर रोक लगा रहे कट्टरपंथी, इधर हिंदुओं ने खोल दिया मोर्चा, महाकुंभ जैसी उठी मांग। मथुरा वृंदावन से लेकर महाराष्ट्र तक भाईजान पर लगेगा प्रतिबंध, साधु संतों ने खोल दिया मोर्चा। चारों तरफ से उठने लगी ये मांग, सनातनियों का है त्योहार तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक तरफ होली और दूसरी ओर रमजान, दोनों ही त्योहार में दो समुदाय की आस्था जुड़ी है। लेकिन होली से ठीक पहले बरेली से ऐसा मामला सामने आ गया जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि यहाँ होली खेलने पर खून की होली से लेकर लाशें बिछाने तक की धमकी दी गई है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू त्योहार नहीं मना सकते, कुछ वैसा ही काम अब हिंदुस्तान में किया जा रहा है, वो भी योगी बाबा के प्रदेश में। इधर बरेली में ये धमकी मिली तो उधर मथुरा में भाईजान पर बैन लगाने की मांग उठ गई। मथुरा वृंदावन में महाकुंभ जैसी मांग उठी है, जो आपको आगे बताते हैं। पहले बरेली में चल रहा पूरा मामला जान लीजिए। बरेली में खून की होली की धमकी दी गई है। बरेली के हजियापुर इलाके के हिंदुओं को धमकी दी गई है कि अगर होली खेली तो लाशें बिछा देंगे, जिसके बाद हिंदू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये पूरा मामला बरेली के बारादरी क्षेत्र का है। धमकी देने वालों में अयान, सलमान, रिहान, भूरा आलम ने खुलेआम हिंदुओं को होली न मनाने को कहा है। मतलब पहले कांवड़ यात्रा, फिर गणेश पांडाल से लेकर दुर्गा पांडाल, और अब होली का त्योहार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। बरेली के जिस इलाके में यह धमकी दी गई है वो इलाका संवेदनशील माना जाता है, इसलिए पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। बताया जा रहा है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है और लखनऊ से कई बड़े अधिकारियों को फोन घुमाया है। दिवाली और होली के मौके पर हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे मामले सुनाई देते हैं, लेकिन भारत में रहकर भी हिंदुओं को धमकी दी जा रही है, यानी हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश के बाद बरेली में पुलिस हर उस चेहरे को बेनकाब करने में जुट गई है जो होली मनाने पर लाशें बिछाने की धमकी दे रहे थे। सलमान, अयान और रेहान आलम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। योगी बाबा को खुला चैलेंज कर दिया है और अब उनका क्या हाल होता है ये देखने को जल्द ही मिलेगा। इधर भाईजान होली पर बैन लगा रहे हैं और उधर मथुरा वृंदावन में भी महाकुंभ जैसी मांग उठ गई है। होली पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग होने लगी है। होली और दिवाली के त्योहार का हर सनातनी को इंतजार रहता है, लेकिन कुछ नफरती और जिहादी सोच के लोग गिद्ध की तरह इन त्योहारों पर नजर बनाए रखते हैं। पहले भी कई बार देखा गया है, हिंदू त्योहारों को अपवित्र करने के लिए कोई ना कोई पैंतरा आजमाया जाता है, लेकिन इस बार हिंदू पहले से एक्टिव हो गए और महाकुंभ जैसी मांग रखती है। होली के रंगों में नफरती रंग ना घुल सके, इसलिए बड़ी मांग की गई है। मथुरा में होली महोत्सव शुरू हो चुका है और वहां मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग हो रही है। ऐसी ही एक मांग महाराष्ट्र की कानिफनाथ यात्रा को लेकर उठी है, जहां कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगने देंगे, क्योंकि हिंदू परंपरा और हिंदुओं का त्योहार तो मुसलमानों का क्या काम। ब्रिज भूमि में 1 महीने तक होली की धूम होती है। हर सनातनी ब्रिज की होली खेलना चाहता है और इसी होली के रंग में कोई खलल ना हो, इसके लिए संत समाज ने कहा है कि मथुरा वृंदावन में मुस्लिमों की एंट्री ना हो पाए। ब्रिज क्षेत्र में मुस्लिमों की दुकान पर भी रोक हो। ये मांग इसलिए है ताकि हर सनातनी अपना त्योहार मना सके और कोई झगड़े की नौबत ही ना आए। और वैसे भी ब्रिज की होली में दूसरे समुदाय का क्या काम, इसको लेकर कई बार झगड़े हुए हैं। ऐसे में हिंदुओं के त्योहार पर गैर हिंदुओं का भला क्या ही काम होगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज से लेकर कंप्यूटर बाबा इस मांग को सही बता रहे हैं। साधु संतों की इस मांग का समर्थन ब्रिजवासी भी कर रहे हैं। कृष्ण भक्तों का कहना है कि ब्रिज क्षेत्र में एक भी गैर हिंदू नहीं आना चाहिए। होली प्रेम का त्योहार है, इसलिए संत समाज ब्रिज में महाकुंभ जैसा कानून लागू करने की मांग कर रहा है। ऐसी ही मांग महाकुंभ शुरू होने से पहले साधु संतों ने की थी। कुंभ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन अब ब्रिज की होली शुरू हो चुकी है, इसलिए कोई भी अराजक तत्व सनातन के खिलाफ कोई साजिश न कर पाए, इसके लिए ही ऐसी मांग उठाई गई है। लव जिहादी भी इस होली में अपना टारगेट पूरा करने निकल सकते हैं और शायद इसीलिए ये मांग की गई है। वैसे आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बरेली में जो हो रहा है उसे लेकर योगी बाबा भी गुस्से से लाल होंगे। सलमान, अयान और रेहान आलम को उनके किए की सजा तो मिलेगी। और इधर ब्रिज में उठ रही मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये बैन लगना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।